पहला शमूएल चैप्टर 2 वर्स 7 में लिखा है, यहोवा निर्धन करता है, धनी भी बनाता है, वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। मैं हमेशा अपने आप को ब्लेस करता हूँ, कई बार मैंने पब्लिकली इन बातों को बोला है, और आज मैं हर बार अगले नेक्स्ट 5 ईयर बोल देता हूँ। अगले कुछ वर्षों में देखना मैं कहां पहुंचूंगा। Even though I don't have any government job, any private job, any business I don't have, but next year कुछ सालों में देखना मैं कहां होऊंगा। मुझे ना वो सीक्रेट समझ में आ गया कैसे बढ़ना है। हालेलुया। आई लव, मैं छितराता रहता हूं बस। मैं सिर्फ अपने लोगों को सिखा ही सकता हूं, इसमें कोई बड़ा ही नहीं तो कौन सिखाएगा फिर। सेवक वही होता है जो उस कामों को खुद भी करता हो, तभी वो कहने लायक हो सकता है। एवरी मंथ मैं कई पास्टर्स को सपोर्ट करता हूं लॉर्ड्स पावर से। एवरी मंथ, इवन मैं इंडिया में हूं और मैं कैलिफोर्निया में सपोर्ट कर रहा हूं, चाहे मेरे पास थोड़ा ही है, बट आई सपोर्टिंग द मिनिस्टर इन कैलिफोर्निया। एवरी मंथ मैं गरीबों को सपोर्ट कर रहा हूं। एवरी मंथ बच्चों की स्कूल की फीस पे कर रहा हूं। क्या करूंगा मैं बचा के अपने पास इन सब चीजों का? मुझे 3 वक्त का खाना ही तो चाहिए, और कपड़े कहां लगाऊंगा मैं इन सब चीजों को? मुझे इन्वेस्ट करना है मेरे लोगों के अंदर, क्योंकि वो मेरे प्रभु की समानता स्वरूप में बने हुए लोग हैं। और यही कारण है कि मेरी मेज बनी रहती है। यही कारण है मेरी गाड़ी का डीजल कभी सूखता नहीं। यही कारण है मेरा वॉलेट कभी खाली होता नहीं। और यही कारण है कि सब बातों में बड़ी बड़ी चीजें हैं सारी, तब भी जबकि मैं मांगता भी नहीं, कि वो मुझे पाल रहा है, इंसान नहीं। आई एम कैरिंग गॉड्स कमांडमेंट इन माई लाइफ। वो मुझे पाल रहा था, वो मुझे पालेगा, और ये उसकी ड्यूटी है। माई हार्ट इज राइट बिफोर हिम। तो यही आप लोग करो, यही है शुद्ध हिंदी में, यही मंत्र है जीवन में सक्सेस पाने का। जी और दूसरों को भी जीने दो। तो गेट की कहानियां खत्म करो, कोई बुलाए जरूर फोन करो, और आदर सत्कार करने में आगे बढ़ जाओ। लोग तो मना करेंगे, एक कॉफी से क्या घटेगा, एक चाय से क्या घटेगा, बस संगति होगी, 2 प्रभु की बातें होंगी। आप यीशु को प्यार करोगे, वो आपको प्यार करेगा। इंसान हमारे सामने प्रभु यीशु जैसा ही है। मैं अपने लिए तो नहीं कह रहा हूं, पर अगर मैं कभी यहां या कहीं और रहा, या कहीं और ही रहा तो आपको मेरी बातें याद तो आएंगी ना, कि मैंने आपको सिखाया है। किसी भी सेवक के घर में जाओ, कभी खाली हाथ मत जाना। दिस इज द प्रिंसिपल बाइबल। कभी मत जाना, चाहे उस सेवक के पास बहुत कुछ हो, पर आपको खाली हाथ नहीं जाना है। नहीं, मेरी जैसी अगर मेरा जैसा रिश्ता रहा वो एक अलग बात, आपको भैया का मन ही पता है, अब तो वो चलेगा पर मैं सब सेवकों के साथ नहीं कहूंगा ये बात। किसी भी सेवक के घर में जाओ, खाली हाथ कभी मत जाना। जब सेवक अपने हाथों को बढ़ाकर आपके सर पर रखता है और आपको आशीष देता है, आपकी इतनी सैलरी नहीं है जितना वो आपको हेवन से निकाल के दे रहा है। उसने परमेश्वर से आशीर्वाद पाया है कि आपके सब मुकामों में आपको ऊंचा उठाए। सेवक होना चाहिए। मगर आपके किसी इंपॉर्टेंट डेज में जब प्रभु का दास या दासी हो, आप पर हाथ रखें, आपके लिए वचन रिलीज करें, आपके लिए आपको ब्लेस करें, समथिंग टू गिव, जरूर कुछ दो परमेश्वर की महिमा के लिए। कैसे सीखोगे फिर आप? मैं करता हूं इसको। इमानुएल पास होगा, मेरी बेस्ट ऑफरिंग जाएगी प्रभु के दासों के पास। मेरी प्रेयर मीटिंग फिनिश होगी, मेरी बेस्ट ऑफरिंग जाएगी सेवकों के पास। एक हेयर पिन भी मैंने खरीदी है, मेरी बेस्ट ऑफरिंग जाएगी प्रभु के लोगों के पास। एक फोन भी मैं लूंगा तो मेरी एक ऑफरिंग जाएगी प्रभु के लोगों के पास। ये नेचर मुझे प्रभु ने बना के दिया है। हर चीज में मैं प्रभु को शेयर करता हूं, तो मेरी हर चीज की वो रखवाली करेगा। जब आपके बच्चों को पॉकेट्स मनी देके जाए, उसमें से भी प्रभु का हिस्सा निकालो, कुछ रखो मत। मैं झारखंड में होता, न डीपेस्ट गांव में होता, तो मैं कहता आपकी खेत का अनाज जरूर जाना चाहिए चर्च में, वहां यही होता है। और हमारे शहरों में ये मुमकिन नहीं है।
तो जहां जैसा है वैसा ही बोलना पड़ेगा। सब अच्छी अच्छी बातों में और आशीषों में प्रभु के दास को, जो आपको सिखाते हैं, दासी हो वो, जो आपको लीड कर रहे हैं जीवन के मार्ग पर, उनके साथ शेयर करो सारी चीजें। बिफोर गॉड ऑलमाइटी, मैं एक बात कह रहा हूं, देखो मैं ईश्वर के सामने ये बात बोल रहा हूं। मेरा ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे मैं अपने लोगों को बता के ना करता हूं। मैं आप लोगों के साथ एंजॉय करता हूं, मैं अकेले खुशी नहीं मनाता कभी। अब मेरे अंदर ये नेचर भी नहीं है। कभी हो सकता था नेचर, अगर मैं प्रभु को नहीं जानता तो। यीशु ने हमेशा अपने चेलों के साथ ही टेबल लगाई, वो कभी अकेला नहीं खाया। दैट्स द नेचर आई एम कैरिंग। मैं हमेशा अपनी खुशियों को आप सब लोगों के साथ बांटता हूं। मैं कभी, मुझे अकेला डाइजेस्ट भी नहीं होता वो खाना। सिर्फ टाइट तक ही सीमित मत रहो। मैं ये नहीं कह रहा मुझे दो, कहीं पर भी देते हो, मगर सिर्फ टाइट तक सीमित मत रहो। कुछ लोग बहुत चालाकी से टाइट देते हैं। इस मंथ की टाइट दी प्रभु की सेवकाई में, आप उस पूरे मंथ में सेवक कितनी बार उन्हें ब्लेस करेगा, वो कुछ नहीं निकालेंगे। इसलिए घटी में रहते हैं, लोन्स में रहते हैं, कर्जे में रहते हैं। इस 19 साल की सेवकाई में कई बार कर्जे हुए मेरे पास, और झटके में मेरे सारे कर्जे खत्म हुए, हमेशा अपने आप खत्म होते चले गए। ऑलवेज आई एम लोन फ्री। कंजूसी से बाहर निकलो, तभी आपका जीवन भी बढ़ेगा, आपकी सेवकाई भी बढ़ेगी, आप फ्रूटफुल हो गए हर एक चीज में। एक कंजूसी की दुष्ट आत्मा बहुत खतरनाक दुष्ट आत्मा है। कोई मेरी बात सुन रहा है, आप में से कुछ लोग होंगे जिनके पास शायद अच्छी सेविंग्स नहीं होगी। मेरे पास भी कोई ऐसी सेविंग्स नहीं है, पर मैं एक बात यकीन से कह रहा हूं, अगर प्रभु ने मेरे दिन बढ़ाए हैं, आप अपनी सेविंग्स में लगे रहो, मेरा घर बनके तैयार हो जाएगा अपने आप। विदाउट एनी सेविंग्स मैं अपने घर का इनॉग्रेट कर दूंगा एक दिन। He is supplying all my need. कोई कंजूसी नहीं रखता मैं अपने पास। ये दुष्टात्मा जिसे मैं घृणा करता हूं। मैं चाहता था कि मैं आप सबको ये व्यवहारिक नियम सिखाऊं कि मसीह परिवार को कैसे जीना चाहिए। क्या आप लोग समझ पाए? कंजूसी से बाहर आओ, आदर सत्कार करो, हमेशा लोगों के दिल पर राज्य करने की कोशिश करो कि लोग आपको प्यार करें। उस आदमी से सीख लो जो अपने स्वामी की संपत्ति को दूसरों को बांटकर अपने लिए उनके दिलों में जगह बना रहा था। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अधर्म की संपत्ति से उसने क्या कर लिया? मित्र बना लिया उसने सबको। उसने अपने मालिक की किसी को 50,000 बांटे थे, उसने कहा तू 25 लिख। मालिक को कुछ नहीं पता रहता। तो मालिक की तो कोई नहीं, जब वो कंगाल होगा यही लोग उसे सपोर्ट करेंगे। यही मैं करता हूं। वो तो फिर भी अधर्म का धन था, हमारे पास तो सच्चा धन है। किस बात का डर रहता है आपको? डर तो मुझ जैसे व्यक्ति को होना चाहिए कि मंथ में कोई सैलरी नहीं। सही बात है, मुझ जैसे व्यक्ति को डरना चाहिए। मंथ में कोई सैलरी नहीं, मंथ में कोई डील नहीं, कोई आशा नहीं कि कहां से मुझे पालेगा। But still I believe ये वो मुझे बहुत आलीशान से रखेगा, कोई शक नहीं मेरे अंदर। तो मेरे साथ बोले, भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार मत करना। क्या करना? प्यार करो सबसे, मिलो सबसे। मैं क्यों बोलता हूं हर मीटिंग के अंत में एक दूसरे से मिलो? अरे लोगों के दिलों में अनुग्रह को रिसीव करो। लूका 2:52 याद रखो कि हमें परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह चाहिए। सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया के कई देशों में ये झगड़े इसी बात से हो जाते हैं, क्या आदमी एक कप चाय भी नहीं पिलाता? इन्हीं से सारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। एक गिलास, यीशु ने भी बोला, यदि कोई ये जानकर कि वो मेरा चेला है, या दास जानकर, भविष्यवक्ता जानकर एक कटोरा ठंडा पानी ही पिला दे, तो वह किसी रीति से अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। तब हमें करना चाहिए, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि टीएलपीएम के लोग इसी रीति पे चलेंगे। विल यू डू? रेज योर हैंड्स। करना ही है आपको। दिस इज द कमांडमेंट ऑफ जीसस कि भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना। देखिए, इसी के द्वारा लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर किया। और जो लोग किसी भी गुलामी में होते हैं ना, कोई बीमारी की कैद में है, कोई कर्जे की कैद में है, कोई कलेश की कैद में, उन सबको जरूर टाइम दो अपना।
रोने वालों के साथ रो और आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। ऐसे लोगों को भी लेके चलो। ये बातें मुझे नहीं कहनी चाहिए, पर सिखाने के लिए मैं क्या करूं? मुझे मेरे साथ घटा है तो मैं कहता हूं। मेरे एक हेयर कट वाला है, वो नया नया भी सैलून में आया है। मुझे उसके चेहरे से महसूस हुआ कि बहुत दुखी आदमी है वो। जब तक वो कट करता रहा, मैंने उसे बहुत गहरी गहरी बात बताई। बड़ा खुश हो गया, आनंद से भर गया। कह सर अगली बार कब आओगे? मैं 1 महीने के बाद गया। कह सर मैं तो आपका इंतजार ही कर रहा हूँ 1 महीने से। 1 महीने से वेट कर रहा हूँ मैं आपका। आप ना मुझे कुछ सुनाओ, मुझे कुछ सुनाओ। सी, लोग कितने दुखी है, लोग कितने परेशान हैं। आपकी संगति से वो हील हो सकते हैं। सो एक दूसरे से प्यार करो, यही अतिथि सत्कार है। ऑनलाइन आपको समझ में आ रही है टीचिंग्स? सेवक का मतलब क्या होता है? सेवा करने वाला, मालिक नहीं होता वो। सेवक मतलब एक खुदा का नौकर, खुदा का दास। हालांकि हम उसे अट्रैक्टिव वे में बोलते हैं गॉड सर्वेंट। है तो सर्वेंट ही ना। सर्वेंट मतलब दूसरों को सर्व करता है। तो डाउन टू अर्थ रहो और परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को और जो कुछ आप कमाते हो खर्च कर दो परमेश्वर के लिए। मैं तो करता हूं इसको। तब लोग आपको बहुत प्यार देंगे। जो कोई भी आपका समाचार सुनेगा बहुत आशीष देगा। जहां अय्यूब बताता है कि उसके जीवन का लाइफस्टाइल कैसा था, मैं कभी कभी यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मेरी जिंदगी अय्यूब की, मतलब लाइफस्टाइल देखो ना, अय्यूब की क्या लाइफस्टाइल है। जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी, उस समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था। अब जिनके साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर रहता उनकी लाइफस्टाइल देखो। उस समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था और मेरे बाल बच्चे मेरे चारों ओर रहते थे। वो फ्रूटफुल होता है। तब मैं अपने पगों को मलाई से धोता था और मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बहा करती थी। जब जब मैं नगर के फाटक की ओर चलकर खुले स्थान में अपने बैठने का स्थान तैयार करता था, तब तब जवान मुझे देखकर छिप जाते और पुरनी उठकर खड़े हो जाते थे। हाकिम भी बोलने से रुक जाते और हाथ से मुंह बंद किए रहते थे। प्रधान लोग चुप रहते थे और उनकी जीभ तालू से सट जाती थी। जब कोई मेरा समाचार सुनता था, मेरे बारे में कोई समाचार सुनता था, तब वो मुझे धन्य कहता था। जब कोई मुझे देखता तब मेरे विषय में साक्ष्य देता था, क्योंकि मैं दुहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था। नेचर, एक व्यक्ति कैसा हो, हॉस्पिटैलिटी है। क्या अय्यूब अपनी जिंदगी को कैसे काटा? लोग तो कंजूसी में जीवन जीते हैं। जो नष्ट होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था और मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। ऐसा करते हो या सिर्फ अपने लिए जी रहे और अपने आप को मसीह कहते हो? अय्यूब की जिंदगी ना सिर्फ उसके परिवार के लिए थी, पर पता नहीं कितने लोगों को वो अपनी जिंदगी से सहायता कर रहा था। मैं धर्म को पहने रहा, वो मुझे ढांके रहा। मेरा न्याय का काम मेरे लिए बाके और सुंदर पगड़ी का काम देता था। मैं अंधों के लिए आंखें और लंगड़ों के लिए पांव ठहरता था। दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरता था, और जो मेरी पहचान का भी नहीं था, अन्य जाति था, जो भी हो मेरी पहचान का नहीं था, उसके मुकदमे का हाल में पूछताछ करके लेता था। यही तो हमने पढ़ा कि जो कैद में हो उनकी भी सुधि लिया करो। जब देखो अपनी मम्मी की सुधि, अपनी ही सास की सुधि, अपने पति की सुधि, अपनी पत्नी की सुधि, इसके आगे और किसी की सुधि नहीं है क्या? मैं कुटिल मनुष्य की दाने तोड़ डालता और उनका शिकार उनके मुंह से छीन कर बचा लेता था। तब मैं सोचता था मेरे दिन बालों के किनकों के समान अनगिनत होंगे और अपने ही बसेरे में मेरा प्राण छूटेगा। मेरी जड़ जल की ओर फैली हुई थी। मेरी डाली पर ओस रात भर पड़ी रहेगी। मेरी महिमा ज्यों की त्यों बनी रहेगी। मेरा धनुष मेरे हाथ में सदा नया बना रहेगा। लोग मेरी ओर कान लगाकर ठहरे रहते थे, मेरी सम्मति सुनकर चुप रहते थे। जब मैं बोल चुकता था तब वे और कुछ ना बोलते थे। मेरी बातें उन पर महक के समान बरसा करती थी,
जैसे लोग बरसात की वैसी मेरी बाट या मेरा इंतजार देखते थे, जैसे बरसात के अंत की वर्षा के लिए वैसे वो मुंह पसारे रहते थे। जब उनको, अब यहां सुनो, जब उनको कुछ आशा न रहती थी तब मैं हंसकर उनको प्रसन्न करता था। देखो, उदास मन वालों को खुश करता था ये आदमी, और कोई मेरे मुंह को बिगाड़ ना सकता था। मैं उनका मार्ग चुन लेता और मैं मुख्य ठहर कर बैठा करता था। जैसे सेना में राजा या विलाप करने वालों के बीच शांति दाता, वैसे ही मैं रहता था। ये अय्यूब के जीवन था। अय्यूब पे जो 3000 ऊंट, 2000 ये सब थे ना, उसमें कैटल्स, कितने जानवर थे उसके पास। उसका ट्रेवल एजेंसीज थी उस समय में उसकी। वो अपने जमाने का एक ट्रेवल एजेंसी चलाया करता था। वो जो लोग ट्रेवल करने आते थे वो उसके ऊंटों से सवारियां जाती थी। ये उसकी अर्निंग उसकी बहुत अच्छी थी। पृथ्वी भर में वो धनपति इंसान था। उसके अपनी स्कॉलर्स, बाइबल स्कॉलर्स बताते कि इतिहास बताते उसकी अपनी ट्रेवल एजेंसी उस जमाने में। वो लोगों को ट्रेवल कराया करता था अपने जानवरों से। टेंट देना, आज देखते हो ना, लोग जाते हैं पार्टीज करने के लिए, टेंट बने हुए मिलते हैं, अच्छे अच्छे पार्टीज वाले, ये सब अय्यूब देता था। ही वॉज वेरी रिच। पर वो उन सब चीजों से जो पाता था वो क्या करता था? दीन, दरिद्र, अनाथ, विधवा, कंगालों से यूटिलाइज करता था। उससे विधवाओं का सहारा बनता था, ईश्वर के लिए खर्च करता था, अपने आप को भी खर्च करता था। एक प्रैक्टिकल, एक मसीह जीवन जिसे होना चाहिए वो ये है वो जीवन। अगर आप वाकई स्वर्ग चढ़ना चाहते हैं ना, ये वो लाइफ है जो आपको जीनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ अपने लिए जी रहे हो आप। दुनिया में बहुत स्ट्रगल हो गया है, मुझे मालूम है, बहुत महंगाई होगी और जाएगी, पर आप इसकी चपेट में नहीं आने वाले। मैं आपको कह रहा हूं, आप तभी आओगे जब आप अपने आप को उस दुनिया से सहमत कर लोगे। बट वी आर नॉट फ्रॉम हियर, वी बिलोंग्स टू गॉड। परमेश्वर हमारी आवश्यकता को पूरा करेगा। आने वाले वक्त में आपकी जॉब्स आपके पास नहीं रहेगी, आपका बिजनेस आप कर नहीं पाओगे, आप इलाज के लिए किसी हॉस्पिटल में नहीं जा पाओगे। देन व्हाट विल यू डू? अभी वो भविष्यवाणी पूरी होनी कि एक टुकड़ा रोटी भी मंदिर से खानी पड़ेगी और यहीं से सारे घाव का इलाज होगा। लिखा है, सारी द्वीपों के लोग इजराइल के परमेश्वर की ओर ताकना शुरू करेंगे। अब वो समय आ रहा है। मैंने ऐसे नहीं कहा दिस वर्ल्ड इज गोइंग टू एक्सपीरियंस जीसस क्राइस्ट थ्रू यू। तो किस बात पे भरोसा कर रहे हो? अपनी जॉब, अपने बिजनेस पर? नो, ऐसे ही जीवन जीना चाहिए हमको। फिर देखो, कोई घटी नहीं होगी। भाईचारा बनाए रखो, अतिथि सत्कार करो, और प्लीज दिखाओ लोगों को आप उनसे प्यार करते हैं। शो यू रिस्पेक्ट देम, अपना प्रेम उन्हें दिखाओ। ये प्रैक्टिकल सही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मुंह से तो हम बोल ही देंगे आई लव यू, आप बोल दोगे आई लव यू टू, बात खत्म हो गई। पर मैं दूसरों को जाकर आपकी गवाही नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आप सिर्फ शब्दों से बात कर रहे थे, प्रैक्टिकल कुछ नहीं था। यीशु जानते थे, मात्र शब्दों से तो मैं पहले से कह रहा हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। मीका चैप्टर 6 में लिखा, मैंने तुझसे प्रेम किया। लोग नहीं जाने, आखिर में वो आए, प्रैक्टिकली क्रूस पे जान दिया, फिर कहा आई लव यू सो मच। तो देखो कितने लोग बचे कि वो अपने लोगों के बीच में आए, अपने आप को शेयर किया। अभी कहता, दिस इज माई बॉडी एंड दिस इज माई ब्लड, जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, ये व्यवहारिक नियम है जो पौलुस भी सिखाता था। आज मेरे अंदर आत्मा ने बोझ दे के मैं आपको ये बातें सिखाऊं कि आप ऐसे प्रैक्टिकली मसीह बनो। सो मे गॉड ब्लेस हिज वर्ड एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गिव अ बिग क्लैप टू जीसस। वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है।
जमा हो जाओ, यीशु आने वाला है। वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। अपनी मशाले लेकर चलो, दूल्हे से भेंट करने चलो। अपनी मशाले लेकर चलो, दूल्हे से भेंट करने चलो। शांति दाता यीशु राजा, दर्शन उसके करने चलो। वो मेरा राजा है, वो आने वाला है। वो मेरा राजा है, वो आने वाला है। दुनिया के लोगों सब आ जाओ, यीशु आने वाला है। उसके लोगों जमा हो जाओ, यीशु आने वाला है। वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। दुनिया की चिंता में तुम न रहो, अपने दिलों को तुम साफ रखो। दुनिया की चिंता में तुम न रहो, अपने दिलों को तुम साफ रखो। अपने गुनाहों को दूर करके यीशु की ओर बढ़ते चलो। वो मुक्ति दाता है, वो आने वाला है। वो मुक्ति दाता है, वो आने वाला है। दुनिया के लोगों सब आ जाओ, यीशु आने वाला है। उसके लोगों जमा हो जाओ, यीशु आने वाला है। वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। अपने जीवन को अर्पण करो, मर्जी में उस
उसकी समर्पण करो, अपने जीवन को अर्पण करो, मर्जी में उसकी समर्पण करो। घुटनों पर आकर सर झुकाकर वचनों में उसके ठहरे रहो। वो जीवन दाता है, वो आने वाला है, वो जीवन दाता है, वो आने वाला है। दुनिया के लोगों सब आ जाओ, यीशु आने वाला है। उसके लोगों जमा हो जाओ, यीशु आने वाला है। वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। दुनिया के लोगों सब आ जाओ, यीशु आने वाला है। उसके लोगों जमा हो जाओ, यीशु आने वाला है। वो आने वाला है, वो आने वाला है।